बस बस चुप हो जाओ। बस बस भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अच्छा कल तो वीडियो नहीं डाल पाया मैं, उसने आज डालूंगा भाई, कल वाली ने भी। देखो ना भाई, थोड़ा बहुत कल कुछ रिवाइज किया आपने परसेंटेज का थोड़ा बहुत? चलो देखो भाई, बस अब जो परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चन है ना, तो उन क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ेंगे, और वो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ही समझ में आएगा भाई कि हमने क्या सीखना और कैसे करना है। ठीक है ना? चलो आ जाओ। देखो एक बताना है आपको एक दो चीजें। देखो मान लिया कोई भी दो आदमी है, अब कोई भी दो, ठीक है, परसेंटेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अब आपका जो एरिया है वो बढ़ा रहा हूं मैं। मान लो कोई भी दो आदमी है भाई, एक के पास 50 रुपए हैं। कितने हैं? 50। तो एक के पास है भाई 60 रुपए। कितने हैं? 60 रुपए। जब मैं समझाऊं ना भाई, कुछ भी मत लिखा करो कॉपी पे, कुछ भी, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखा करो, वीडियो वगैरह बाद में देख लिया करो। यू ही तरीका है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ अगर मैं वीडियो देख के लिखना ऐसे करता हूँ ना, तो नहीं समझ आता मुझे भी। तो समझाते टाइम मत लिखा करो कॉपी में। देखो, तो मैं इससे यहां से क्वेश्चन पूछता हूं कि इसके पास ये ए है और ये बी है, इस बी के पास ए से कितने प्रतिशत ज्यादा रुपए हैं? प्रतिशत मैंने पूछा। तो आप देखो, देखो मैंने पूछा बी के पास ए से कितने ज्यादा प्रतिशत रुपए हैं बी के पास। तो आप मुझे कहो भाई कितने रुपए ज्यादा हैं? जिससे या जिसके, भाई ए से ज्यादा है ना भाई, 10 रुपए ज्यादा है ए से, तो ए यहां पे लिखा। और मैंने आपसे पूछा प्रतिशत, तो आप गुणा में 100 करोगे ना। मैंने बताया था कि भाई किसी भी चीज को हमें प्रतिशत में फिर बदलना है तो गुणा में हमें 100 करना पड़ेगा। तो आप करोगे भाई 50 दूनी 100, 20%। ठीक है, बात समझ में आई भाई? मैंने पूछा बी के पास ए से कितने प्रतिशत ज्यादा रुपए हैं, तो आपने बताया सर ए के पास 50 थे और बी के पास कितने थे? 60। तो आपने देखा भाई 10 रुपए ज्यादा हैं किससे? 50 से, तो 10/50 लिखा और गुणा में आपने 100 करा, 20% आ गया। बात समझ में आई भाई? चलो देखो तो एक बार, अब इसी बात को मैं ऐसे पूछूं कि ए के पास बी से कितने रुपए कम है? ए के पास बी से कितने रुपए कम है? भाई कितने कम है? 10। किससे? बी से, है ना? और बी की वैल्यू कितनी आई? 60। और गुणा में आपने क्या लिखा? 100। 2 तिया 6 और 5 और 0, 16 से 2/3% कम है ना? तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा कि भाई आप ये तो बता सकते हो कि बी ए से 10 रुपए ज्यादा ले रहा है और ए बी से 10 रुपए कम ले रहा है, बट वो चीज परसेंटेज में फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ा ना भाई कि बी के पास ए से तो भाई 20% ज्यादा है, बट ए के पास बी से 16 से 2/3% कम है। बात यहाँ पे कुछ समझ में आई आपको? ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक। नहीं नहीं, हाँ देखो, एक तो पूछने का और ये फर्क बताता हूं मैं कैसे आया। उसने कहा कि भाई बी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा हैं, तो अगर आप ए का 20% निकालते ना आप, तो वो 10 रुपए होता, है ना? अगर आप बी ए का 20% निकालते तो वो 10 रुपए होता। अब मैं वही चीज समझा रहा हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं 100 का 10% बताओ, तो 100 गुणा 10 सीधा 10 आया ना। फिर मैं आपको कहता हूं 90 का 10% बताओ, तो 9 आया।
है ना। इस वजह से फर्क आता है कि पहले मैंने 50 से ज्यादा पूछे थे ना, और अब मैंने 60 से कम पूछे हैं, तो परसेंटेज का वहां पे फर्क पड़ना है, क्योंकि वहां पे 60 की वैल्यू है और वहां पे 50 की वैल्यू है, इस वजह से फर्क आया। ठीक, हाँ जी। देखो, वो अभी मैं आपको मान के बताऊंगा। मैंने अभी पूछा, तो इस क्वेश्चन में अभी मैं आपको आगे यही बता रहा हूं। देखो एक बार, इतना तो आ गया समझ में। चलो भाई, बी के पास 20% ज्यादा है, ठीक है। देखो मैं बताऊंगा उसको कैसे। भाई मुझे बी के रुपयों का नहीं पता। आप वैसे आपको पता चल गया ना भाई, 20% ज्यादा है। अब ये 50 आपको पता चला, 10/50 गुणा में 100 आपको पता चल गया। चलो ठीक है। अब भाई मुझे नहीं पता बी के पास कितने रुपए हैं। मैं अब आपसे ये कहता हूं कि भाई बी के पास ए से 20% ज्यादा है। अब की बात, मैंने ये रुपए नहीं दिए। बी के पास ए से 20% ज्यादा है। किससे भाई? ए से। वो जब ऐसे बोल लेना, तो आप ए की वैल्यू क्या मानो? 100 मानो। आप एक्स भी मान सकते हो, बट 100 मानने से पता है क्या होगा? अगर आप ए की वैल्यू 100 मानोगे ना, तो बी के पास ए से कितने ज्यादा है? 20%। तो बी की वैल्यू आप कह दोगे सर 120 है। अगर आप ए की वैल्यू 100 मानोगे ना, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि बी के पास 20% ज्यादा का मतलब 100 का 20% 120 है। तो इस वजह से अब मैंने पूछा बी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर जो ए के है ना, ये आप मान लो 100 की वैल्यू। कितने की वैल्यू? 100 की। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 100 नीचे आया। और अब मैंने पूछा बी की वैल्यू बताओ। किसकी? बी की। तो बी की 20% ज्यादा है ना, जो भी आप ए की मानोगे ना, जो भी ए की मानोगे उससे 20% ज्यादा, जो भी मानोगे। तो आपने ए की 100 मानी थी, उससे 20% ज्यादा किसकी है? बी की। तो बी की वैल्यू निकालोगे तो 20%, 100 पे तो 20% डायरेक्ट आ जाता है ना। तो आप काट देते 12×5 60 रुपए। कितना था? 12×5 60 रुपए। देखो, आप कुछ भी मान लो, कुछ भी। भाई मैंने मान लिया, बस इतना ही लिखा मैंने कि बी के पास ए से 20% ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 20%। तो बी की वैल्यू बताओ। तो मैं सोचता हूं कि ए के पास 90 है, मेरे हिसाब से 90 है। कितने हैं? 90। और जितना भी आप मानोगे ना, उससे 20% ज्यादा बी के पास होंगे। तो मैंने ए की वैल्यू 90 माननी हो, अगर मैंने ए 90 मानना हो, तो बी कितना होगा भाई? इससे 20% ज्यादा ना, 20% ज्यादा। तो या तो आप 90 का 20% ऐसा निकाल लो भाई, 20% ज्यादा। 9 दूनी 18, यानी 90 से 18 ज्यादा। तो बी के पास कितने होंगे? 108। ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ए मैंने माना 90, उन्होंने दे रखा अभी 50। तो 90 की वैल्यू कितने के बराबर है? 50 के बराबर। और एक की वैल्यू भाई 50/90। और मैंने पूछा बी की वैल्यू बताओ, तो कितना है? 108। 108 की वैल्यू निकाल लो। 9×1 9, 9 दूनी 18, 12×5 60। ठीक है। तो आपको रटना नहीं है। हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 100 से ना ये फिर अब हमें वहां पे निकालना पड़ा ना 20%, है ना। 20% निकालना पड़ा ना वहां से हमें। ठीक है, बात कुछ समझी आपने? फिर 20 को ऐड करना पड़ा। अगर मैं 100 लिखता ना, अगर मैं ए की वैल्यू 100 मान लूंगा ना, तो यो फर्क है कि बी उससे 20% ज्यादा, तो सीधा समझ जाओगे बी 120 होगा। अगर मैं कह दूं ए को मैं 70 मान लूं, फिर आप 20% ज्यादा निकालोगे तो 84 निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 70 का 20% निकाल लोगे और फिर उसमें ऐड करोगे तो 84 हो जाएगा, फिर आपको 84 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं जब भी मान रहा हूं ना, जिस भी चीज को जब मैं मानना चाहता हूं, मैं उस चीज को 100 मानता हूं, इसी वजह से कि उसका परसेंटेज डायरेक्ट में ऐड कर लूं उसको, और जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ जाए। बात समझ में आई भाई? ठीक है। तो यहीं से 2-3 चीजें हम सीख रहे हैं भाई। देखो, ठीक है भाई। अब मैं ये भी आपसे ऐसे भूल जाता हूँ। 60 रुपए, ठीक है भाई। बी के पास 60 रुपए हैं,
कितने रुपए हैं 60, और वो ए से 20% ज्यादा है। ए से कितने ज्यादा हैं 20%। तो ए के पास कितने हैं? देखो आप जो भी मानोगे ना उससे 20% बी के पास ज्यादा होंगे, तो आप ए की वैल्यू 100 ही मान लो। ए की वैल्यू आप क्या मानोगे 100। तो बी के पास इससे कितने ज्यादा होंगे 20, तो बी के पास कितने होंगे भाई 120 होंगे ना। हाँ जी, अब उसने दे क्या रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो 120 की वैल्यू कितने के बराबर है 60 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आई 120, और मैंने पूछा ए के पास कितने हैं, आपने ए के कितने माने भाई 100, तो आपने यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाल दी। 50 रुपए। ये बात समझे भाई, थोड़ा सा समझे, नहीं आई इस चीज समझ में? चलो देखो भाई, चलो इस चीज को भूल जाओ आप। देखो ये ही बेसिक बातें हैं भाई, फिर आपका ना देखना भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब कब लॉस प्रॉफिट करवा दूंगा आपका पूरा का पूरा। और वरना फिर आपको ये याद करना पड़ गया ना भाई, क्रय मूल्य अब लाभ निकालोगे तो लाभ प्रतिशत, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। फार्मूला अब तक मैंने नहीं पढ़ा, बट जरूरत ही नहीं होती। देखो समझो इस चीज को भाई, भाई मैं कहता हूं, चलो एक बात बताओ, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कोई वैल्यू नहीं देता आपको, मैं एक बात पूछता हूं कि ए के पास बी से 10% कम रुपए हैं। कितने 10% कम है, तो आप मान के बता दो बस मुझे। तो आप क्या मानो, बी को मानो 100, और इससे 10% कम होंगे तो ये कितने आएंगे 90 परसेंटेज के हिसाब से। मैंने कोई वैल्यू आपको नहीं दी, ठीक है, बात समझ में आई? मैंने खाली एक लैंग्वेज एक आपको बताया कि भाई बी, सॉरी हाँ, ए के पास बी से 10% कम है, ठीक है, ए के पास बी से 10% कम है, तो आपने बी माना 100, क्या माना 100, तो ए के पास 10% कम होंगे तो 90 है, क्योंकि 100 का 10% डायरेक्ट आ जाएगा भाई। बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब यहां पे मैं कहता हूं भाई बी के पास, बी के पास ए से 10% ज्यादा रुपए हैं, तो ए कितने मानोगे आप 100, और बी के पास कितने हो जाएंगे 110, 10% ज्यादा बोला मैंने। ये मैं मानना सिखा रहा हूं आपको कैसे मानते हैं, ठीक है, जब आपको वैल्यू माननी हो। तो अब इसमें क्या करेगा वो, यहाँ पे एक एक चीज और ऐड कर देगा। मैंने पहला क्वेश्चन आपको बोला कि ए के पास बी से 10% कम रुपए हैं, तो आप एकदम से परसेंटेज में मानोगे बी के पास 100, ए के पास 10 कम 90। अब मैं आपसे ये कहूंगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी दे दूं, मैं कह दूं भाई ए के पास 180 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 180, तो बी के पास बताओ कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, ए के आपने 90 माने ना, आपके 90 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है 180 रुपए के बराबर, और एक की वैल्यू कितनी आई 90। हाँ जी, या 2 कह लो, या फिर मैं आपसे पूछूं बी के पास कितने रुपए हैं, तो आप गुणा में 100 निकाल दोगे भाई। भाई बी के पास है 200 रुपए। बात समझ में आई? अब या मैं आपको यही समझा रहा था चिन्ह, मैं कह रहा था अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई बी के पास ए के पास बी से 10% कम है, और बी के पास 200 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 200 रुपए हैं, तो ए के पास बताओ। भाई आपने बी के 100 माने हुए हैं, तो 100 बराबर कितने भाई 200, और एक की वैल्यू 100 नीचे आया ना, और आपने मैंने पूछा भाई 90, अगर मैं पूछता ए तो आप गुना में 90 निकाल दो, है ना, ऐसे करके। भाई 180 रुपए हैं किसके पास, ए के पास। बात समझ में आई भाई? ये थोड़ा समझे आप? ठीक, एक चीज और बताओ भाई मुझे अभी, अगर ये आपको समझ में आ गई तो।
भाई पहले मानना मानना ही सीखना है पूरा, इसमें बस और कुछ भी नहीं है, पूरे चैप्टर में मानना ही है। आपको वो आ गया तो सब कम आ जाएगा। देखो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कुछ रुपए थे, तो एक चोर मेरे 10% रुपए चुरा ले गया, तो मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 90। तो आपने क्या करा, आपके दिमाग ने, मेरे पास मानने भाई 100 रुपए थे, कितने थे? 100, और वो मेरे 10% चुरा ले गया, तो मेरे पास बचे हुए कितने हैं? जो रिमेनिंग है वो कितने बचे? 90। अब मैं आपसे ये बोलूं कि जो चुराने वाला था ना, जो चुराने वाला था वो मेरे 800 रुपये चुरा के लेके गया है। कितने चुरा के लेके गया है? 800। तो क्या आप बता सकते हो कि वो 800 किसकी वैल्यू है? 10 की। क्योंकि मैंने बताया ना कि 10% चुरा के लेके गया है, तो आप क्या कहोगे? सर 10 की वैल्यू 800 रुपए के बराबर। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ एक की वैल्यू आई भाई 10 नीचे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास बचे कितने हैं, तो आप 90 की वैल्यू निकाल लो, है ना। मैं कहूं मेरे पास थे कितने, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। बात को समझ में आ रही है भाई? चलो ठीक, इस तरीके से, है ना। चलो चलो भाई, ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे हो भाई। भाई मेरी कोई सैलरी है, ठीक है, मेरी कोई सैलरी है, और मैं अपनी सैलरी का 20% खर्च कर देता हूं, तो मेरी बचत बताओ। 80। आपने क्या माना? आपने माना मेरी सैलरी है 100 है, और मेरा जो एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्च है वो कितना है? 20, है ना। तो क्योंकि 100 का 20% 20 ही आना है, तो मेरा मेरा जो जो भाई सेविंग होगी, मेरी जो बचत होगी वो कितनी बची? 80, है ना। अब मैं आपसे ये और कह दूं कि भाई मेरा जो मेरी जो बचत है ना, मेरी बचत है 160 रुपए। कितनी है? 160। तो मेरा खर्च बताओ या मेरी कुल इनकम बताओ। तो आप क्या करोगे? सर 80 की वैल्यू 160 के बराबर, क्योंकि मैंने सेविंग कही ना, तो एक की वैल्यू भाई 80 नीचे आ गया। और मैं कहूं मेरा एक्सपेंडिचर बताओ, तो गुना में 20 कर दो। मैं कहूं मेरा 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 मेरी सैलरी बताओ, तो गुना में 100 कर दो। बात समझ में आई भाई? चलो, हाँ जी, भाई मेरी मेरी सैलरी थी कितनी? 200, ठीक है। ऐसा बेशक कुछ एक दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए बेशक लिख के मान लिया करो, फिर दिमाग अपने आप मानना शुरू कर देगा। एकदम से इतना ही लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई भाई? चलो, देखो भाई, मेरी कोई सैलरी है, उसमें 20% की कमी करके बता दो। हाँ जी, भाई मेरी कोई सैलरी है, उसमें 20% कम करके बता दो। आप कहोगे सर हमने मानी 100। कितनी मानी? 100। और आपने कम करके बता दिया, तो जो मेरी रिमेनिंग रही कितनी? 80। मैंने कितना कम कराया था भाई? 20। अच्छा ठीक है। देखो फर्क एक बार आपका, ये फिर अगला क्वेश्चन ही लेंगे हम यहाँ पे। बस एक ये चीज और आपको समझा देना भाई, मैं इसी क्वेश्चन में कहूं कि 20% कम करने के बाद फिर से 20% की कमी कर दो, तो क्या आप 80 में से 20 घटा सको हो? 80 में से 20 नहीं घटा सकते, 100 में से डायरेक्ट घटा सको ना भाई, क्योंकि 100 का 20% कितना आया? हाँ हाँ, तो हमने इस 80 का 20% घटाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, चलो बस इतना ही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, 80 का 20 घटाना पड़ेगा। चलो अब एक एक क्वेश्चन करते हैं हम अभी। देखो बस एक बार पढ़ो, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत से क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक बार पढ़ो इसको। पढ़ लिया? एक बार देखो भाई। हाँ जी, 30,000।
2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर दिया। 31%। तो आप मुझे ये बता दो भाई, मैं एक खाली ये कहता हूं आपसे, 31% कर्मचारियों ने भुगतान किया है, तो कुल कर्मचारी कितने थे? 100 मानोगे ना? तो आप क्या लिखोगे? सर टोटल थे, जो कुल थे वो थे 100, और जिन्होंने टैक्स पे कर दिया भाई, कर का भुगतान कर दिया, वो कितने हैं? 31%, यानी 100 का 31, 100 से 100 कट गया। तो जिन्होंने नहीं किया वो कितने हैं? हाँ जी, जिन्होंने नहीं किया वो कितने हैं भाई? 6। अब वो किसी एक की वैल्यू दे रहा है। कर न देने वाले शेष कर्मचारी हैं भाई 20,700। कितने हैं? 20,700। तो उन्होंने ये वैल्यू दे दी ना भाई, इस 69 की वैल्यू कितने के बराबर दे दी? 20,700 के बराबर। ठीक है। और एक की वैल्यू कितनी? ये 69 नीचे आ गया। और मैं आपसे पूछूं कुल, या मैं आपसे ये पूछ सकता था यहाँ पे कि टैक्स पेयर कितने हैं, तो आप डायरेक्ट 31 की वैल्यू निकाल दोगे ना, है ना? या फिर आपसे पूछूं कुल कर्मचारी कितने हैं, तो आप गुणा में क्या लिखोगे? 100। भाई 70 या 210 होते हैं, है ना? और ये 3 पे जाएगा, हाँ जी, और 3 के पीछे 4 जीरो आप लगाओगे। रुपए नहीं भाई, कर्मचारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, वर्कर्स थे जो। बात समझे भाई इस क्वेश्चन से आप? ठीक, इस तरीके से। अब जब आप कर लोगे ना भाई, जब कुछ भी नहीं, देखो 31 कर्मचारी कर देते हैं, तो आपका दिमाग क्या सोचना शुरू करेगा? टोटल 100 मानना, 31 कर देते हैं तो बचे कितने? 69। फिर आप वैल्यू देखोगे, ठीक है ये है 69 दिया, कुल पूछा है तो 100, बस डायरेक्ट आप कर देते 30,000, ऐसे कर देते। ठीक, चलो थोड़ा थोड़ा समझो। देखो एक बार एक दो क्वेश्चन करवाने दो, बस एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन फिर आप करना। देखो भाई, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते। कितने जीते? 24। तो टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? रुक जाओ भाई अभी, देखो एक बार समझ लो भाई, फिर आपको ही करने सारे क्वेश्चन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन करवाया था कि मेरे पास 50 रुपए हैं और उसके पास कितने रुपए हैं? 60। तो कितने ज्यादा हैं? तो आपने कहा था सर 10 रुपए ज्यादा है 50 से। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है भाई, एक टीम ने 40 खेल खेले हैं, कुल कितने खेले हैं? 40, और उनमें से 24 जीते हैं, तो उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? देखो कितने जीते भाई? 24। कितने में से? 40 में से। और मैंने पूछा प्रतिशत, तो अब ये क्या, ये 100 आप समझ गए ना, ये 100 किस वाला है? प्रतिशत वाला, वैल्यू निकाल रहे हम, है ना? चलो ठीक है भाई, ठीक है। 4 से 5। तो कितने मैच उन्होंने जीते? 60%। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? ये बताओ आप मुझे करके, अभी ये करके बताओ भैया, थोड़ा सा सोच के और करके बताओ। देखो भाई, कुछ मत बताओ, एक बात बता दो बस, मेरे वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, तो मेरा वेतन कितना हो गया? 120। आप परसेंटेज मत बोलो, अगर आप 100 मान रहे हो ना तो फिर परसेंटेज मत बोल लो। मैं कह रहा हूं कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वैसे हो जाता है 120%, बट अगर मैं 100 मान रहा हूं तो 20% बढ़ेगा तो 120 हो गया। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, बस इतना सा पूछा है कि मेरे वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया भाई? 120। तो आपने आपने कैसे बताया 120? आपने माना
कि आपका कितना था भाई 100 था, और हो कितना गया वृद्धि के बाद 20% वृद्धि है तो 120 हो गया। अब उसने क्या दिया हुआ है, वृद्धि होने के बाद उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तो हमारे हिसाब से तो 120 हुआ ना, 120, उनके हिसाब से कितना 24,000, और एक की वैल्यू नीचे आएगा ना 120। अब या तो मैं आपसे ये पूछूं मेरे वेतन में वृद्धि कितनी हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है ना भाई, आप गुना में 20 कर देते। मैं पूछूं मेरा प्रारंभिक वेतन कितना था, जो आपने मानना कितना मानना 100, तो आप 100 की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ पे, ठीक है 100 की वैल्यू। देखो 20,000 में बस एक चीज पे आप एक बार बता रहा हूं, ये बात आगे नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ी देर के लिए बस वैसे ही देखना। अगर मैं कह दूं कि उसका वेतन 5 से 6 हो गया, कितना हो गया 5 से 6, तो जो ये 24,000 की वैल्यू है ना, ये 6 की वैल्यू है, आपको निकालनी थी 5 की। अगर 20% की कम हो गई तो मैं कह दूंगा 5 से 4 हो गया। देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये 5 से 6 कैसे आया, तो एक बार आप ध्यान दोगे ना, ये 24,000 था ना भाई, तो इसके नीचे कितना था 120, और वैल्यू किसकी निकाली आपने 100 की, तो 20 पंजे 100 और 20 छिका 120, तो ये यहां से आता है। बट मैं एक चीज आपको रटवाना नहीं चाहता, एक बार आप सीखने के प्रोसेस में हो, काट लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी चीजों का मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ कि 10% कम हो जाता है तो अब भाई 10 पे 1 कम हो गया, 10 से 9 हो गया, 10% बढ़ जाता है, 10 से 11 हो गया, हर एक चीज का पता है भाई, ठीक है भाई। तो वो क्या चीजें वो यहीं से बनी है, बट उनको फिर रटना पड़ेगा आपको, तो वो हम नहीं रटेंगे अब आगे से, ठीक है ना। वैसे बता दिया कि 5 से 6 ऐसे हो जाता है, और ऐसे लिखूंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक। तो उस तरफ ध्यान नहीं देना, अब आप वहीं पे आ जाना आपको वापस। ये क्वेश्चन सबके समझ में आया भाई 20,000। चलो क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से, पढ़ के और करके बताओ। हाँ जी, सारे के सारे बताएं भी करके। देखो एक बार आपके लिए लिख रहा हूं भाई, आप सैलरी कितना मानोगे, 100 मानोगे ना। आपने माना मेरी जो सैलरी है वो कितनी है 100। हाँ जी कार्तिक, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है, इस वजह से मैंने अपनी आय कितनी मानी 100 मानी, और खर्च कितना करा भाई, जो एक्सपेंडिचर है उसका जो खर्च है वो 15 है भाई, खर्च कितना 15, तो बचत कितनी उसकी सेविंग 85। इनमें से वो आपको कुछ भी दे दे, वो कह दे खर्च और बचत, और इसका आपको ये बता दे बचत और खर्च में अंतर बता दे, इसमें अंतर बता दे, कुछ भी बता दे, आप एकदम से निकाल दोगे फिर, ठीक। देखो तो अभी अब वो कह रहा है कि भाई उस अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपए हो, तो यहाँ पे दोनों खर्च दे दिए ना, तो 15 की वैल्यू कितने के बराबर है 75 के बराबर, और एक की वैल्यू कितनी आई 15 नीचे आएगा ना भाई, और गुणा में आप क्या लिखोगे 15 5 75, और कितना है भाई 500, ठीक है 500, इस तरीके से आया, ठीक। ये आपके लिए ही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वरना आपको यहाँ पे पता है 15% खर्च करता है, यानी 15 की वैल्यू कितने के बराबर 75 की, एक की वैल्यू 75/15 और गुणा में 100, 15 5 75 500, ठीक। चलो बताओ अभी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के
हाँ जी 4620। 4620 4620। बस भाई आ जाओ देखो भाई, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है भाई। तो गांव में कुल आदमी कितने मानोगे? 100 ही मानोगे ना। तो आपने क्या माना, आपके जो टोटल थे आपने माना भाई 100 थे। तो उनमें जो पढ़े हुए हैं, शिक्षित हैं, क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश को? इंग्लिश में शिक्षित को एजुकेटेड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अनपढ़ होते हैं भाई वो हैं। वो पढ़े लिखे क्या बोलते हैं? अनपढ़ किसको बोलते हैं भाई? इलिटरेट आप दोनों के लिए बता रहे हो? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। बस भाई 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 एक एक बार लिख लो। देखो वे साक्षर और शिक्षित ये दोनों एक ही बात है। पढ़े लिखे, शिक्षित, साक्षर एक ही बात है। हाँ। भाई वो थोड़ा आप पूरा हिंदी में घुस गए अगर ऐसा होता होगा, बट बाकी यहाँ पे हाँ वो हिंदी में मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा। चलो कोई बात नहीं भाई। बस तो इलिटरेट अनपढ़ है और लिटरेट पढ़े लिखे। ठीक है भाई ठीक है। अच्छा ठीक है भाई बस मामन ठीक है। तो मामन एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड ये ठीक है, ये सिंपल है भाई। ठीक है भाई बस देखो तो 30% लोग शिक्षित हैं भाई, तो एजुकेटेड हैं वो कितने हैं? 30। तो नॉन एजुकेटेड बच गए कितने आपके बताओ? 70 बचे हुए हैं। कुल जनसंख्या 6600 है। तो कुल आपने कितने मानने थे? 100 बराबर 6600। तो एक की वैल्यू 100 नीचे लिख देना डायरेक्ट। अब मैं कहूं अशिक्षित यानी नॉन एजुकेटेड की बताओ तो कितने हैं? 70 है ना। तो आप डायरेक्ट 70 की वैल्यू निकाल दो। 4620। बात को समझ में आई भाई? इस तरीके से वैसे आप कर सकते थे कि 6600 कुल की वैल्यू है, तो कुल तो आपको पता है। अगर मैं कुल 100 मानूंगा ना तो 30% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने बचे? 100 में से 30 ही तो घटाओगे, जो वहां पे घटा रखा आपने, माइनस कर रखा है 70। इतना ही लिखना होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक। चलो सारे करो इसको। कद्दे भी ना हो सकता भाई। कितना बता दे सीधा, कितना है? कदे सीधा मामनी डाल चौथा है कहते हो? वो नुकाया तो यो हो गया। मैं तो कद्दे ना हो सकता, 100 तो कटता है नहीं। सही गया, टोपा तरवा दे। देखो भाई वो क्या कह रहा है भाई, एक सेट की कीमत 10% की कमी करते हैं।
तो आप एक बार बता दो मुझे, प्रारंभिक यानी जो उसका इनिशियल है, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उसकी, वो कितनी मानोगे भाई? प्रारंभिक 100 मानोगे। कमी कितनी हुई? 10% की। जितना भी मानोगे उसके 10% की कमी हो रखी है, तो 100 का 10% 10 ही आया। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, कमी कितने की? 10 की। तो जो शेष मूल्य रह गया उसका कितना हुआ? 90। तो आपने देखा कि भाई 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपए कम हो गई। अपनी कमी 10 की आई ना, और उनकी कमी 1650 रुपए की। तो 10 की वैल्यू 1650, एक की ये नीचे जाएगा भाई, या फिर एक की मैं ऐसे निकाल दूं। और मैंने आपसे पूछा आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य 100 था ना, तो आपने गुणा में 100 कर दिया। अगर मैं पूछता भाई जो अब बचा हुआ मूल्य है, तो आप ये कर देते भाई। ठीक है, बात समझ में आई सबको? अगर कोई रह जाए तो बता देना भाई। हाँ हाँ हाँ, अगर ये बोल देता ना भाई यहाँ पे कि उसकी कीमत 1650 रुपये हो गई, तो आप क्या करते? 100 के बाद 10 की कमी करने के बाद आपकी कितनी हो जाती? 90 हो जाती। तो 90 बराबर 1650, एक की वैल्यू 1650 बटे 90, और गुणा में आप 100 कर देते। अगर अगर अच्छा, इसी क्वेश्चन को देख भाई, एक ये बता मुझे, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला था आपको कि कोई चोर मेरे 10% रुपए लेके भाग गया, और मैं कहूँ वो 800 रुपए लेके भागा है, तो आप कहोगे 10% बराबर 800, और एक की वैल्यू 800 बटे 100, और मैं कहूँ कुल कितने थे? 800 बटे 10, और गुणा में पूछूं कुल कितने थे, तो गुणा में 100, 8000, ऐसा बताओ। तो एक चोर यहाँ पे 10% की कमी करता है, और वो 1650 रुपए की कमी करता है भाई। तो 10 की वैल्यू 1650 के बराबर, एक की नीचे 10 आएगा, और पूछा आपने कुल कितने थे, तो गुणा में 100 कर दिया। ठीक, इस तरीके से। चलो भाई बताओ जल्दी से करके। सही बताया दियो कदे कम कहे जाओ, कौन सा कम बताओ, कौन सा? कार्ड है नु यो आओ 75। चलो आजो आजो देखते हैं भाई। बिल्कुल नहीं रटना है आपको। देखो भाई, कुल 300 आम थे। देखो भाई, कुल 300 आम थे भाई, 300 आम कितने थे? 300, 300। और छात्रों में बांटे गए, जो बांटे गए हैं भाई, जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बांटे गए कितने हैं? 75। तो जो बांट दिए उनके बाद बचे कितने? जो रिमेनिंग है, जो शेष है, कितने बचे भाई? 225। देखो अब यहां से क्वेश्चन सीखो आप। अगर मैं कह दूं कितने प्रतिशत बांटे गए हैं, तो आप एक बार ध्यान दो भाई, कितने प्रतिशत बांटे गए हैं? आप कहोगे सर 75 बांटे हैं 300 में से, और प्रतिशत के लिए आप गुणा कर दो 100। 25% बांटे हैं। कितने बांटे हैं? 25%। बट अभी मैंने कहा कितने बचे हुए हैं, तो आप कहोगे सर 225 बचे हुए हैं, कितने में से? 300 में से। और आपने पूछा, मैंने पूछा कुल कितने टोकरी में शेष? हाँ हाँ शेष प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए आपने गुणा में करा 100। 3 से 21 और 3 पंजे 15 भाई, 75% शेष है। देखो एक बार आप यहाँ पे और देखो, बताओ मैं कहूँ। हाँ जी,
देखो देखो, वो मैं वही तो ये चीजें लेके आ रहा हूँ कि एक डर्रे पे नहीं चलना, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं सोचना कुछ बेवजह की बातें। ठीक है, अब ये है तो 100 की वैल्यू, देखो वो, बट वो क्वेश्चन बनाएगा कैसे यहाँ पे, वो ऐसे बताएगा, आपको ये बताएगा भाई, ऐसे बता देगा, कितना ये 75% था ना, एक मिनट। देखो जब आपको ऐसा करना है तो वो कहेगा भाई एक आदमी के पास कुल 300 आम थे, कुछ उसने वितरित किए और उसके पास 75% बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 75%। बताओ कितने वितरित किए थे? तो आप कहोगे सर हमने माना कि उसके पास 100 थे, अब 75 बांट दिए तो बचे कितने हैं? 25। तो आप कहोगे सर माना हमने 100 थे, तो उन्होंने कहा कि 300 थे, तो एक की वैल्यू 100 आई, और मैंने पूछा कि कितने बांटे गए हैं। भाई 100 में से 75% बचे हुए हैं तो बांटे गए 25, तो आप 25 की वैल्यू निकालते, 25 या 75 आम, फिर आप इसके पीछे आम और लिख देते भी इस तरीके से। ठीक है, अब क्या किया उसने, डायरेक्ट हमसे आंकड़ों का ही खेल पूछा है, बस इसमें क्या पूछा है उसने, ऐसे पूछा है कि यहाँ पे बांटे गए आम ही दे रखे हैं, कितने? 25। यहाँ पे शेष, अब हमें प्रतिशत में बताना है तो पहले ये हमें पता होना चाहिए ना कितने बचे हुए हैं। 300 में से 25 गए, 275 बचे हुए हैं। बस अब उसने पूछा कि इसको, अच्छा 75, यहाँ पे ये फिर 75 लिखना पड़ेगा ना भाई, 75, और फिर यहाँ पे आपको 25 लिखना पड़ेगा। अब मैं पूछूं कितने बचे हुए, कितने प्रतिशत, तो बस आप ये कहोगे कि 225 बचे हुए हैं, कितने में से? 300 में से। और मैं कहूं प्रतिशत में बताओ, तो अब आप ये गुणा में 100 कर रहे हो तो प्रतिशत के लिए तो कर रहे हो। बात समझ में आई? या फिर देखो, थोड़ा सा आपको मैं मुद्दे से नहीं भटकाना चाह रहा, वरना जो आप सोच रहे हो ना उसके हिसाब से भी मैं बता सकता हूँ इसको। देखो, तो जो कुल वैल्यू है कितनी है? 300 की। कुल आप 100 मानते हो ना, तो ये 300 आम कितने की वैल्यू? 100 की वैल्यू। एक आम कितने की वैल्यू? 100 बटा 300 की। बचे हुए हैं कितने प्रतिशत की वैल्यू है? बचे हुए कितने हैं? 225। तो वो 75% की वैल्यू है। मैं बस मुद्दे से नहीं भटकाना चाह रहा आपको, वरना जैसा आप सोचते हो ना वैसा भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आपने मानना ना कि कुल 100 आम मान लिए ना आपने, 300। अब मैं वही कह रहा हूँ, सुनो, आप इस साइड कौन सी चीजें मानते हो जो आपको गिवन है, जो आपको निकालनी, जैसे मैं बताऊं आपको, अभी आपको मानने का मैं आपको तरीका बता दूं अभी, और आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। देखो भाई, ये आप भी बता दूंगा फिर आ जाएगा समझ में। देखो भाई, वो दोनों चीजें मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ, तेरा डाउट दूर हो जाएगा। भाई मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास 300 आम है। आम कितने हैं? 300। और बचे हुए हैं 225। इसकी प्रतिशत में वैल्यू कैसे चेंज करनी है? और एक फिर मैं आपको बता दूं कि मेरी कुल आम जो आप मानते हो, आपने माना 100, और उन्होंने दे रखे हैं भाई वो 300 आम। और मैंने आपसे पूछा कि अब मैंने कितने 75 बांट दिए ना। ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरे जो मैंने बांटे बांटे मैंने 25% हैं। कितने? 25। तो शेष, तो आप क्या कहोगे? 25 बांट दिए, 100 का 25 है, तो 25 को खत्म कर दोगे, शेष आप कितने कहोगे? 75। देखो अब आप कैसे मानते हो। मैंने कहा 300 आम हैं और मेरे पास बचे हुए हैं 225, तो इसका मैं अगर प्रतिशत में वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर जो आप आम है ना, तो ये कहोगे ये 300 किसके बराबर है? 100 के बराबर। अब की बार मैं आपसे प्रतिशत की वैल्यू पूछ रहा हूं, किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं? प्रतिशत की। तो आप क्या कहोगे? सर 300 की वैल्यू 100 के बराबर प्रतिशत के हिसाब से।
एक की वैल्यू 100/300, और मैं पूछूं बचे हुए कितने हैं, बचे हुए हैं 225, तो मैं पूछूं 225 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर 75% के बराबर। यहाँ पे मैंने दे रखा था कि कुल आम 300 हैं और मैंने ये चीजें 25% बांट दिए, तो बचे कितने हैं, तो आप कहोगे सर कुल 100 की वैल्यू 300 आम के बराबर, एक की वैल्यू 100 के बराबर, और मैं पूछूं बांटे कितने हैं तो गुणा में 25, और शेष पूछूं तो 75। ऐसे ये फर्क इस वजह से पैदा होता है भाई, ठीक है। बट अब क्या करना है आपको, अब वो मैं आपको वैसे भी बता सकता हूं, बट अब आपको ऐसे सोचना है, जो हमने बताया था ना कि भाई 50 रुपए और 60 रुपए, वो वाली चीजें हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है भाई। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में बांट दिए गए, शेष बचे हुए बताने हैं। भाई 225 बचे हुए हैं, कितने में से, 300 में से, और प्रतिशत के लिए गुना में 100, तो भाई 75%। ठीक है, बात आई समझ में। चलो बताएं भाई, एक बार ये क्वेश्चन करके अच्छे से बताएं। हाँ फोन सुनो भाई, फोन दो जरूर, ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, 700 एप्पल सेब, एप्पल, एक सेब जो रोज है खाता। एक डॉक्टर के पास जाओगे भाई, मिलावट आओ है। एक दिन हम अनार लेने चले गए, मतलब इतने लाल अनार पा गए, हाथ भी लाल हो गए। वे 1-2 किलो अनार छोड़े दिए हमने, से खाए ही नहीं। जब उस मंडी में तो लेकर आए थे आप, जो सेक्टर के वहां पे नहीं थी, इतने लाल पा गए भाई अनार, रंग भी मायो तो सुआ ला रखा है, रंग कहीं नहीं कहते। बस देखो भाई, भाई कुछ सेब थे, तो आप क्या मानोगे कितने थे भाई 100, 40 बेच देता है, जो सेलिंग करी उसने बेचे। भैया आवाज नहीं करें, पता है आगे ना जो चीजें आएंगी ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आप अब ध्यान नहीं दिया तो, पक्की बात है। जो आप फिर कहोगे अंकित मूल्य 100 क्यों माना, ठीक, फिर आप कहोगे ये क्रय मूल्य 100 कैसे हो गया, हम तो अंकित मूल्य के 100 मानते थे। अगर आपने वैल्यू माननी सीख ली तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आप किसी की भी वैल्यू आप 100 मान सकते हो, ये लिखा हुआ नहीं है कि अंकित मूल्य को ही 100 मानना है, क्रय मूल्य को ही 100 मानना है। बट आप ये ध्यान रखो कि हमने 100 मानना है तो कितना होगा। भाई हमने मान लिए कि 100 थे, बेचे कितने, 40, तो बचे हुए कितने हैं, बेचे और बचे हैं भाई, ये शेष रिमेनिंग 60। 100 के हिसाब से पूछ रहा हूं बस मैं तो आपसे। भाई उसके पास 420 बचे रहते हैं, जब आप बार बार कॉपी पे लिख लोगे ना, तो आपका दिमाग कहेगा ये 60 बचे हुए, 60 की वैल्यू 420 के बराबर, एक की वैल्यू 60 आई, और गुणा में आप लिखोगे 100, 6 से 42 कितना आया भाई, 700 से भी थी उसके पास टोटल। कितनी बेची, तो आप कहते सर 60 की वैल्यू 420 के बराबर है, एक की वैल्यू 60, बेची कितनी है 40, तो 40 की वैल्यू निकाल दो, 80, है ना, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो अच्छे से भाई। जो ये जिनको ये लग रहा है ना, जो जिन्होंने सीखा हुआ है पहले, शायद उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो, बट हाँ जी, आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी चीजें बनाएगा आपके लिए आगे, बहुत अच्छी चीजें भी। ग्यारह 76,
अगर मैं पूछता बेचे कितने थे, हाँ तो 40% नहीं बेचे थे, बेचे, हाँ तो 40 की वैल्यू निकालनी थी। देखो भाई, जिसका नहीं आया किसका नहीं आया भाई, क्वेश्चन बताना एक बार मुझे, जिसका नहीं आया। देखो भाई, किसी विद्यालय में विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़के, अब मुझे कैसे पता चला लड़के, इसने बता देता है भाई ये कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं ऐसे बताया, लेकिन कुल विद्यार्थी कितने मानोगे? भाई जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके वो कितने हैं, आपने मानना 100, तो उनमें जो आपके लड़के हैं, जो बॉयज हैं वो कितने हैं भाई? 70। तो जो गर्ल्स बची वो कितनी बची भाई? 30। उसकी तरफ मत ध्यान दो, यहाँ पे बताओ। टोटल 100 थे, हाँ जी, टोटल कितने थे? 100 भाई। हाँ नहीं, देखो आपने 100 मान लिया, कुल 100 मानना, और आप ऐसा लिखोगे ना 100 का 70% लड़के हैं, तो 100 गुणा 70 बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, वो 70 की वैल्यू आ जाती है। तो देखो, अगर अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे ना, फिर परसेंटेज से परसेंटेज कट जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहाँ पे आए भैया? तो लड़कों की संख्या, उन्होंने दिया लड़कियों की संख्या, हमारे हिसाब से लड़कियां कितनी आई? 30। तो 30 की वैल्यू कितने के बराबर भाई? 504। और एक की वैल्यू कितनी आई? 30। और मैं अगर टोटल स्टूडेंट पूछता तो गुणा में 100 कर देते, बट उसने पूछा लड़कों की संख्या कितने हैं? 70। बता दियो भाई। 17 से 119, 1190 में से 14 घटाने थे ना? हाँ जी, 1190 में से 14 घटाओगे 1176। सबका समझ में आई भाई? इस तरीके से भाई, ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के लिए थे क्वेश्चन। चलो अगर आपको ना भी दिखे ना तो मैं बता दूंगा, वैसे कोशिश करना देखने की भाई, क्योंकि ऐसे मिल नहीं रहे थे। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ मैं भाई, बस एक बार रुक जाओ भाई। 8000 हो जाती है दो, देखो देखो एक बार रुक जाओ, बस 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 रुक जाओ, नहीं निकालना भी, रुक जाओ रुक जाओ, बस ये नहीं देखना, एक बार रुक जाओ भाई, बस भाई। यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई ना? तो एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन में, एक बार इसको मत देखो अभी, बस भाई बस। वही ना भाई, 100 में 10% बढ़ाना 110 हो गया, 110 में 10% बढ़ाना, कोई कोई देखो देखो एक बार, अच्छा देखो यहां से मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, देखो एक बार बस। वे ना भाई, मैंने कहा 100 में 10% बढ़ाओ, आपने कहा 100 का 10 निकाल के ऐड कर दिया, 110 आ गया। फिर मैं आपको कहूं कि 110 में 10% बढ़ाओ, इसको बढ़ाने के आपके पास दो तरीके हैं, देखो भाई भाई एक बार ध्यान दो, इसको बढ़ाने के आपके पास दो तरीके हैं भाई। 110 में 10% बढ़ाना है भाई, तो आप कहो 110 का 10% निकाल लो और गुणा में कर नीचे कर दो, आप 10% के लिए 100 आएगा नीचे, तो 11। 110 में आप कितने बढ़ाओ? 121। एक तो ये बात ध्यान से समझ लो भैया, आप जो मैं बता रहा हूं, मैंने कहा 110 में 10% बढ़ाने के भी आपके पास दो तरीके हैं, 110 का 10 निकाला और ऐड कर दिया, या फिर 110
आपने माना कि माना 110 कितने की वैल्यू है 100 की, और उसमें 10% बढ़ाओगे तो कितने की वैल्यू हो जाएगी 110 की। कितने की हो जाएगी 110 की। तो आप कहोगे 11 11 121। हाँ जी, ये मैं 5 बार भी बताऊंगा अभी ये बात। हाँ एक बार, हाँ जी, हाँ ये मैंने बताया ना कि 5 बार भी बताऊंगा मैं बात, आगे आपके काम आएगी भी। देखो मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या को 10% बढ़ाओ तो आप मानोगे क्या? हाँ जी, देखो भाई, अब समझो अच्छे से। मैं कहता हूं किसी संख्या को 10% बढ़ाओ तो आप कहोगे आपने माना सर 100। कितना माना 100, और बढ़ाया कितना 10। तो बढ़ने के बाद हो गई कितनी 110। अब मैं कहता हूं कि जो वो संख्या थी ना जो आपने मानी वो थी 150। कितनी थी 150 संख्या। तो आप क्या कहोगे सर 100 की वैल्यू कितने के बराबर है 150, सॉरी 150 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी है 150 बटे 100। अब मैं पूछूं कि वो कितनी हो गई तो आप कहोगे सर 110 होगी ना, तो ये आपने 110 की वैल्यू निकाल दी। 15 150 होते हैं और 15 और ऐड कर दो 165 हो गए, है ना। तो देखो मैं आपसे यही चीज ऐसे कहता कि भाई कोई संख्या है 150, उसे 10% बढ़ाओ तो आप क्या कहते हैं? एक तो तरीका ये 150 का 10% बढ़ा दो भाई, 10% बढ़ा दो भाई, 150 में 15 ऐड कर दो, आपकी कितनी हो गई 165। कितनी हो गई भाई 165। या फिर आपके पास यही तरीका, आपने माना कि 100 के बराबर है उसकी वैल्यू, 100 बराबर कितने 150 के, एक की वैल्यू कितनी आई 150 बटे 100 आई, और बढ़ने के पास 10% बढ़ने के बाद 110 हो गई ना, तो गुना में आपने 110 लिख दिया भाई। एक फिर आपके पास यही तरीका था कि आपने माना 100 बराबर 150, एक की वैल्यू 100 और गुना में 110 कर दिया, तो आपके पास डायरेक्ट कितनी आ गई 165 आ गई। अब समझे ये बात आप? चलो देखो, तो अब हम वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था उस पे देखो, मैंने ऐसा ही तो बोला था। क्या बोला था कि मैंने कोई संख्या 10% बढ़ाई तो वो कितनी हो गई 110 हो गई ना, 110 हो गई। अब आप ये बात भूल जाओ कि मैंने कुछ बोल रहा था। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि कोई संख्या है 110, कितनी है 110, उसे 10% बढ़ाओ तो आप कहोगे सर हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका कि अब की बार मैं ये लिखूं कि हमने हमने 100 माना ना और आपने बोल दिया 110, है ना। तो आप कहोगे सर 100 की वैल्यू कितने के बराबर 110 के बराबर, और एक की वैल्यू कितनी आई 100, और अब मैं आपसे पूछूं कितनी हो गई 110 हो गई ना, तो 110 की वैल्यू निकाल दोगे। अगर ये आप बात समझ पा रहे हो तो आपका अंकित मूल्य का और बट्टे वाला ये क्लियर हो जाएगा भाई टॉपिक। फिर मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ, अभी अभी चेंज करें, हाँ जी हाँ जी। देखो भाई 100 का 10% हमेशा 10 होता है, बट 110 का 10% कितना आया 11 आया। तो 110 का 10, 100 को छोड़कर मैं किसी का भी प्रतिशत डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकता। आपने कहा ना 100 में से डायरेक्ट 10% बढ़ा दी 110 हो गई, 110 में डायरेक्ट 10% नहीं बढ़ा सकता भाई मैं, क्योंकि 100 का तो 10% 10 ही आना था, और 110 का 10% कितना आना है 10 11 आना है। कितना आना है 11 आना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा और समझो ये भाई। देखो किसी किसी परिवार की आय 10% घट गई, उसकी आय को कितना बढ़ाया जाए कि वापस उसकी आय इतनी हो जाए, वो सारी चीजें यहाँ से कवर होंगी इस चीज से। वरना फिर मैं ऐसे भी रटवा सकता हूँ आपको, कमी बटे 100 घटा कमी और गुना में 100 लिख देना आ जाएगा, वो भी रटवा सकता हूँ बट नहीं करवाऊंगा। ये बात है बस। ये वाला
अच्छा ये वाला, हाँ भाई, भाई बिल्कुल मना कर देना कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यो भाई लॉस प्रॉफिट का भी हल है। ये ना, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये भाई आपका चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप बोलते हो ना, वो भी इसी से होगा भाई, ठीक है, समझो तो। इसको वैसे बैक आने के लिए मैं सक्सेसिव परसेंटेज का नाम दूंगा। हाँ अभी चेंज करा भाई, अभी चेंज करा। ये लो, भूल गए इसको, भूल गए भाई, भूल गए। ठीक है भाई, मैं कह दूं कि कोई संख्या है 170, कितनी है? चलो, उसमें 10% की कमी करो, तो एक बार मुझे मान के बताओ, किसी भी चीज को आप क्या मानते आ रहे हो भाई? मानना 100, और कमी कितने की? 10 की हो गई ना, तो 100 में डायरेक्ट कमी कर सकते हैं भाई, तो रह गई कितनी? 90, है ना? अब मैंने आपसे पूछा 170 में 10 की कमी करो, तो आप मुझे कहोगे सर हमने माना जो 170 है ना वो 100 की वैल्यू है, माना 100 की वैल्यू कितनी? 170, तो एक की वैल्यू कितनी आई भाई? 100 नीचे। और मैं कहूं कितनी हो गई भाई? 10 कमी करने के बाद 90 हो गई ना, तो आप 90 की वैल्यू निकाल दो भाई। 70 170 होते हैं, और 17 घटा दो 153, 17 निम्मा 153, ठीक है। मैं ये बात बताना चाह रहा था, या फिर आपके पास क्या तरीका था, आप कहते कि सर 170 का 10% निकाल लो, कितना आया? 17, और 170 में 17 की कमी करनी है, तो 170 में आप 17 की कमी कर दो 153। बात बात कुछ समझ में आई? नहीं आई? आई भाई कुछ समझ में? भाई वो थोड़ा उनके रह दी भाई। हाँ अच्छा, हाँ सुनील देख भाई, चल मैं आपको कहता हूं मेरी आय है 170 रुपये, कितनी है? 170 रुपये मेरी आय है, 170 रुपये, उसमें 10% की कमी करके बता। तो मेरी आय क्या मानेगा? 100 मानेगा ना, तो आप कहोगे सर 100 की वैल्यू कितने के बराबर है? 170 के बराबर, है ना? और आपने ये भी सोच लिया कि 10% कमी के बाद मेरी आय 90 रह जाएगी, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 90 की निकालनी है ना, तो आप कहोगे 170 कितने की वैल्यू है भाई? 100 की। और आपने 90 की निकालनी है, तो आप ऐसे कह दो कि 17 निम्मा 153, ठीक। मैं इसी तरीके से संख्या को, या फिर आप क्या करते, आप मेरी आय मानते 170 और 10% की कमी करनी है, तो 170 का 10% आप निकालते और 17 आ जाता, और 170 में से 17 घटा दो 153 हो जाएगा। बात पकड़ पाए आप यहाँ पे? चलो देखो, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं भाई। देखो भाई, तो आप एक चीज समझ पाए कि मैंने पहले 100 में 10% बढ़ाया, तो मेरी संख्या कितनी होगी? 100, कितनी होगी? 110 हो गई। अब मैं कहूं 110 में 10% बढ़ाओ, या तो आप गुणा में इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या किसकी वैल्यू निकाल दो आप? 110 की, है ना? क्योंकि ये 110 कितनी मानी आपने? 100 मानी ना, और 110 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई भाई? तो आप कहोगे ये कट गई, 121 आ गया। कितना आ गया भाई? 121। अब मैं आपसे कहूं कि 121 का 10% बढ़ाओ, आपके पास क्या तरीका है? या तो 121 का 10% निकाल लो, या 121 खुद में भी तो 100 बन गया, और 110 की वैल्यू निकाल दो। क्योंकि अब की बार मैंने क्या बोला? 121 में 10% बढ़ाओ भाई, 10 से 10, ये 1331 आएगा भाई, 11 का क्यूब 1331 होता है, और लगाओगे 133.1, कितना हुआ? 133.1। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने जो पहले माननी थी ना, उससे ये कितनी ज्यादा है? पहले मैंने 100 मानी थी ना संख्या, और अब ये कितनी आ गई? 133.1। तो ये कितनी ज्यादा है? 33.1%। कैसे हो? क्योंकि 100 पे प्रतिशत भी उतना ही होता है जितनी आपकी वैल्यू होती है। बात थोड़ा बहुत समझे, कम समझे? अदो हाँ जी,
हाँ, अगर मैं कह दूं कि 10% घटाओ तो 90 की वैल्यू निकाल दो, या तो आप 121 का 10% लेके आओ, या फिर 121 की 90 की वैल्यू निकाल दो आप। बात समझ में आई भाई? इसी पर काम कराएंगे, एक बार आ जाओ भाई। क्या रिंकू? भाई भाई भाई, एक बार, बस एक बार, फिर ना मैं हाँ, मैं आपकी बात मान गया भाई। ये अच्छी बात है, क्वेश्चन से और क्लियर होते हैं। बट थोड़ी देर एक बार बात कर लूँ ना, फिर समझ में आ जाएंगे। ये अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन से क्लियर होंगे। देखो, बस 2 मिनट इस पे बात करते हैं भाई हम। ओए, मैं कहूँ आपसे कि भाई मेरी सैलरी 10% बढ़ाओ, तो आप कितने की वैल्यू निकालोगे? 110 की। मैं कहूँ 10% बढ़ाओ, तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे? 110 की। या आप 100 मान के उसमें 10% बढ़ा दो, 100 का 10 ऐड करो, या आप 110 की वैल्यू निकालो। मैं आपसे कहूँ मेरी जो सैलरी है वो 25% घटाओ, तो आप 75 की वैल्यू निकालोगे। किसकी निकालोगे? 75 की। बात समझ में आई ना आपको? या फिर 100 का 25 घटा दो, और फिर आप उसमें से 75 आपका आ जाएगा, या आप डायरेक्ट फिर 75 की वैल्यू निकाल दो। ऐसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, एक एक चीज और यहाँ पे फिर समझ लो भाई। भाई मैंने कोई संख्या माननी है और उसको 5% बढ़ाना है, 5 नहीं 20% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20%। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर हमने मानी 100 और इसको 20% बढ़ाना है ना, या तो आप 100 का 20% निकालो, 100 का ऐसे करो 20%, और फिर इसमें ऐड कर दो 100 में। या फिर मैं आपसे क्या कहूं, अगर आपने 100 मानी ना, तो 120 की वैल्यू आप निकाल दो। 100 तो खुद में 100 ही होता है, 120 की वैल्यू भी डायरेक्ट 120 हो जाएगी। चलो, तो पहले कोई भी संख्या आपने मानी, माना 100, तो मैंने कहा 20% बढ़ा दो, कितनी होगी? 120। भाई इसको हम क्रमागत वृद्धि, क्रमागत बट्टा, इस तरह का नाम देते हैं। देखो 120 हो गई। अब इसको भूल जाओ, आप 1 मिनट के लिए 100 को भूल जाओ। मैं कहूं कोई संख्या है 120, उसमें 20% की वृद्धि करो, तो आप कहोगे या तो 120 का 20% निकाल लो, 24 आया ना, फिर 24 ऐड कर दो 120 में, 144 हो गया। मैंने आपको ये बोला है कि कोई संख्या है 120, कितनी है? 120, उसका 20% बढ़ाओ भाई, तो आप कहोगे सर 120 का 20% निकाल के तो 120 में ऐड कर दो। या फिर आप क्या कहोगे, 120 अगर खुद में 100 बन गया तो 120 की वैल्यू निकाल दो, 12 12 144, है ना? अब मैं पूछूं 144 जो मैंने पहले वाली मानी थी उससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 44 ज्यादा है। और मैं कहूं प्रतिशत में बदलो, तो आप कहोगे 44 ज्यादा है किस पे? 100 पे। और प्रतिशत का मतलब होता ही 100 पे निकालना है, तो कोई बात नहीं भाई, 44% आ गया, होता ही तो इसका मतलब 44% होता है। बात कुछ समझे आप? देखो, तो इसको एक साथ करता हूं मैं। अब मैं कहूंगा कोई संख्या है, पहले 20% बढ़ाई गई, तो आप लिखोगे कोई संख्या 100 थी खुद में, और 120 अब पहले 100 थी ना, तो अब कितने की वैल्यू होगी? 120 की। फिर कहता हूं इस संख्या को फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो आप ये मत करना 120 में 20 ऐड मत करना। आप क्या कहोगे? 20% बढ़ाया जाता है तो 100 फिर से 120 हो गई, और नीचे आप क्या लिखोगे? 100 लिखोगे, जैसा आपने वो दूध वाली प्रक्रिया करी थी वहां पे। बात समझ में आई कि कैसे वो 80 ही रहता था, वो मिश्रण तो 80 ही रहता था ना। तो जब जब हमने ये संख्या 120 बना ली, देखो पहले 100 खुद में 100 था, फिर 120 हो गई, 120 भी तो खुद में 100 होता है, फिर मैंने कहा कि उसको 20% बढ़ा दिया, तो 120 की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप बताओगे कि सर ये कट के कितनी हो गई? 144 हो गई। ये कितने परसेंट बढ़ गई भाई? 44 की वृद्धि होगी। बात थोड़ा बहुत पकड़ पाए आप? तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है भाई। बस 1 मिनट भाई, ये इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं। ये फिर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा थोड़ा सा, बस ये आप समझ जाओगे भाई। देखो इन आंकड़ों से आप और अच्छे समझ जाओगे। बस यही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं करवा रहा। बस ये समझ में आ गया, सबसे आसान हो जाएगा भाई ये चैप्टर।
देखो भाई, अगर नहीं दिखेगा ना तो मैं बोल दूंगा भाई। भाई एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पढ़ तो सबने लिया ना, सबने पढ़ लिया ना भाई। देखो अब इस इन आंकड़ों से समझाता हूँ मैं क्वेश्चन आपको। हाँ कोई बात ना, ठीक है, फिर ये मामन जब बता पिटेगा, जब ये बी आ गया ना तो मैं बताऊंगा। हाँ मैं बताऊंगा, एक तो बात भी पलटेगा। तू भी इनमें से कोई नहीं कहता। देखो अब मैं समझाता हूँ मैं, देखो चलो देख लेंगे भाई। कोई बात नहीं, आ गया जब बताऊंगा मैं। आ जाओ भाई, देखेंगे भाई। कद्दे भी ना आवे, कद्दे भी 100% बढ़ जाए जब भी 16,000 हो जाएगा बस। वे आज एक बार समझ लो भाई। वे देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो, पढ़ लिया ना? ना भाई ना। वे भाई एक नगर की जनसंख्या सुनील 8000 कितनी है? 8000। देखो भाई देख लो एक बार, उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो आपके पास क्या तरीका है? या तो आप 8000 का 10% निकाल लो और इसमें ऐड करो, या आप कहो सर ये 100 की वैल्यू है और 10% की वृद्धि होती है तो अच्छा 15, ठीक है, 15 की निकाल दो, 115 की निकाल दो। देखो एक बार इसको अगर लंबा करना चाह रहा हूं तो ठीक है, और 15 को ना अगर आपको मैं बहकाने के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि 3/20 होती है, 20 से 23 हो गई, नहीं जाना वहां पे, ठीक है ना? देखो तो भाई, मैं कहता हूं 8000 में 15% बढ़ाओ, तो आप कहोगे सर या तो मैं 8000 का 15% निकाल के 8000 में ऐड कर दूं, या 8000 को 100 मान के 115 की वैल्यू निकाल दूं। या बात क्लियर होगी भी सबके? तो आप ऐसा करते भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, और आप कहते 0, और फिर 8 पंजे 40 और 92 मेरे ख्याल से 11 88 और 4 92, या 8 एकम 8 और 4 12 का 2 असल लगा 8 एकम, ठीक है, इतना ही ना? 92 सुबह भाई भाई अरे मेरे भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैंने आपको कहा कि 15% बढ़ाओ, आपने कहा 92 आ गई। अब मैं कहता हूं फिर से 15% बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ? 15%, क्योंकि 2 वर्ष बोला है ना। तो आप कहोगे सर 9200 में 15% बढ़ाने का मेरे पास 2 तरीके हैं, या मैं 9200 का 15% निकाल के इसमें ऐड करूं, या फिर 9200 को ही मैं 100 मान के और 115 की वैल्यू निकाल दूं। बात समझ में आई भाई? भाई गुना करो आप, 92 पंजे 460, पक्का ना भाई, देख गलत मत करवा दिया। अरे 16,000 100% बढ़ जाए जब भी ना हो, ना ना, बस एक एक बार भाई, भाई भाई एक बार देखो आप, भाई ध्यान से सुन लो भाई, मैंने क्या बताया कि पहले 8000 थी तो 15% बढ़ी, 115/100, फिर आपका आया 9200, आपने फिर 15% घटाई, तो आपने 115 की ही वैल्यू निकाली और 100 को ही नीचे लिखा, क्योंकि 9200 खुद में क्या बन गया? 100 बन गया। बात यहाँ पे समझ में आई आप सब? तो मतलब अभी अभी समझ गए ना आप? अब वो कहता है देखो, वे मैं कहूं देखो 100 का 10% बढ़ाओ तो 110 हो गया,
मैं 110 का 10 कहूं तो वो 11 बढ़ता है, वो 121 होता है। इसी प्रकार पहले जनसंख्या 8000 थी, मैंने कहा 15% बढ़ाओ, तो 15% बढ़ाने के दो तरीके, 8000 का 15 निकाल के फिर 8 में ऐड करते, या 8000 का 115% निकालते, वो 9200 हो गया। अब मैं कहूं कि 9200 में फिर 15% बढ़ाओ, तो आप ये नहीं कहोगे कि 1200 बढ़ा दो, आप कहोगे 9200 अगर 100 है ना तो 115 की वैल्यू निकाल दो। इस तरीके से बात समझ में आई भाई? देखो ये मैंने ऐसे लिखा, लेकिन इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको कैसे लिखता हूं, मैं लिखूंगा कि 8000 थी, अब 15% बढ़ गई तो 115/100। इसको जो भी आप सोल्व करोगे तो 9200 आना है, और फिर वो 9200 खुद में भी तो 100 बन जाना है ना, और फिर 15% की वृद्धि है तो 115 निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, 8000 का 115/100, और फिर 15% की वृद्धि है तो 100 में ऐड कर दिया 115/100। यहीं पे काट लो इसको। देखो अगर मैं कहता ना भाई 15% का मतलब, मैं आपको शुरू से रटवाता कि भाई 3/20 होता है, याद कर लो कितना हो गया 3/20। ये याद रटने की चीज नहीं है। 15% का मतलब भी तो 100 होता है ना, 5 से 15, 5 से 20, 3/20। और मैं कहूं वृद्धि होती है तो 20 से 3 23 का हो गया, कमी होती है तो 17 हो गया। भाई आज बता रहा हूं, आगे आगे करना मत इस चीज को, ठीक है? क्योंकि ये चीज यहीं से आई है। 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 से 20, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 से 20। बात समझ में आई? ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटती हैं, और 4 दूनी 8 होते हैं भाई 20, और 23 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 529 होता है ना? कितना? 529 का आप दुगना करोगे तो भाई 529, 560 होते, और 2 घटा दो, ये इस तरीके से आपको फिर एक साथ लिखना है, ऐसे ना करके। आप समझ में आया आपको? चलो तो इसी पे दूसरा क्वेश्चन यहीं पे है बस भाई। नहीं देखो, अब एक बार देखो, जो ये 100 है ना, सॉरी भाई, कहाँ गया, जो आपने नीचे 100 लगाया ना, ये 100 में इसका लिखने के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ, ये 100, ये तो इसके लिए 100, और फिर जो वैल्यू बन जाती है ना 9200, उसका 100 ये वाला है। बात समझ में आई? ये देखो बस, भाई मैं ऐसा लिखता ना 8000/100 और 115 की निकाल दो, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी बन जाएगी, 100 की, और फिर 115 की निकाल दो। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ना लगे, मैंने इस वजह से क्या करा, 8000 खुद में 100 की वैल्यू ना, तो 115 के नीचे 100 लिख दिया जानबूझ के, ये वाला, फिर 115। ना 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 ना, बस बस कोई बात नहीं, आगे नहीं लिखोगे आप भाई। ये करो सारे के सारे। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है भाई। भाई एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, और द्वितीय वर्ष है भाई 20% की वृद्धि। पहले वर्ष है 10 की, और द्वितीय वर्ष है भाई 20 की। रुपये को ना जनसंख्या है, बस एक मिनट भाई, ओए भाई भाई शांत हो जाएं, एक बार देखें आप। एक नगर की जनसंख्या कितनी है भाई, 18,000 है। पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 10%। तो इसको बढ़ाने के मेरे पास दो तरीके, या तो मैं 18,000 का 10% 1800 लूं और 18,000 में जोड़ दूं, तो 19,800 हो जाएगा, 1800 है ना।
पहले 19,800, देखो मेरे पास दो तरीके, एक बार समझ लो कि भाई 10,000 थे, सॉरी 18,000 थे, और उस 18,000 का 10% बढ़ाने के दो तरीके, 18 का 10% ऐसे लिखूं और 1800, और 18,000 में मैं ये 1800 जोड़ दूं, 00 कितना है भाई 19,800, तो कितनी हो गई 19,800 होगी ना। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि अगले वर्ष 10 ना बढ़कर कितनी बढ़ती है 20, तो 19,800 का 20% निकालोगे ना, तो आपके पास देखो, अब इसका दूसरा तरीका तो ये था ना, आप ये करते 18,000 का 110 निकाल लेते भैया, 18 दो जीरो 18 180 होते हैं, एक बार और 18 ऐड कर दिया 198, 19,800 जो यहाँ पे आ गया। तो अब भी इसका 20% बढ़ाने के दो तरीके, गुना में 20/100 करूं या गुना में 120/100 कर लूं मैं, है ना, तो वो फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा भाई। 0 12 8 96 का 6 और 9 लिखोगे, 12 नहीं मैं 108 और 9 117 और 11, 12 और 11 23, तो फाइनल आप बता देते 23,760। बट एक बार देखो आपको करना कैसे था, 18,000 था, पहले साल कितना बढ़ाया गया है, तो 110 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 18,000 खुद में 100 है ना, ये 100 इसके लिए यहाँ पे आया है, ठीक भाई। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो भी तो खुद में 100 हो जाएगी, तो फिर 20% बढ़ानी है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना वो 20% बढ़ानी है, तो 120/100। कृपया करके इसको ऐसे रटे ना, मैं आपको डायरेक्ट रटवा भी सकूं भाई कि 110/100 120/100, बट आपके लिए ही मैंने बताया कि रटना ना पड़े भाई। तो 2 0 से 2 भाई, इन दो से एक ये, ठीक है भाई। 0 आप लगाओगे, देखो 18 और 12 या 18 11 आप किसी की भी गुणा कर लो, 12 132 की 18 कर लो, जो भी आपका मन करे, 132 और 18 करते हैं, 18 दूनी 36, 3 18 3 54 और 3 57, 5 18 1 18 और 5 23, 23,760। बात समझ में आई भाई, पक्का समझ गए, तो बहुत है आज के लिए। हाँ जी हाँ जी, बस कोई बात, देखो भाई एक बार सुन लो, ये जो आज वाले क्वेश्चन है ना, आज वाले ये ही सारा बेसिक और तोड़ सब कुछ यही है इनका, ये सारा यही है। आज वाली क्लास अच्छे ढंग से देखना और अच्छे से करना, एक बार दोबारा देखोगे ना तब अच्छे समझ में आएंगे वो, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है तो भाई।